तो अब आपने चैप्टर 1 के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 10 देखा होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 में कुछ इस तरीके का क्यूब दिया गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दी गई है और कह रहे हैं कि इसमें से बताइए कितना फ्लक्स पास होगा। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ना वो एक्स पर डिपेंड कर रही है। एक्स माने इस वाली डिस्टेंस पर, कि ये जो क्यूब है वो ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर रखा है एक्स एक्सिस में। बाकी अगर वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो वो 0 है। तो यहाँ पर अगर मैं सीधी सी बात करूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स पर डिपेंड कर रही है और एक्स हर एक फेस के लिए, क्यूब के हर एक फेस के लिए अलग होगा। अब इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या है, वेरिएबल है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, वेरिएबल होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या जो चेंज हो सकता है उसको क्या कहते हैं हम, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। माने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है आपको वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है। अगर यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ना होती, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स रहती, सपोज कीजिए 100 न्यूटन पर कूलम या समथिंग कुछ भी होती, बस ये वेरिएबल ना होती, इट मीन्स कि यूनिफॉर्म होती। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्लोज्ड सरफेस है, जैसे कि क्यूब है, क्यूब कैसा है, क्लोज्ड सरफेस माना जाता है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होता है। ये याद रखेंगे। अगर एमसीक्यूज में आपको ऐसी कोई शेप मिल जाए जो कि क्लोज्ड हो यानी कि 3D में हो, और दूसरी बात इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो, तो हमेशा क्या टिक करोगे आप, 0 टिक करोगे। अब कुछ बच्चों की यहाँ पर बत्ती जलेगी और वो कहेंगे कि सर एग्जाम्पल नंबर 11 में सिलेंडर जो दिया हुआ है, सिलेंडर में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिलेंडर 3D शेप भी है, फिर भी वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं है, ऐसा क्यों है? तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 11 का रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। तो बेटा अगर एग्जाम्पल नंबर 11 की मैं बात करूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स तो है, 200 आई कैप तो है, लेकिन अगर मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो वहां 200 आई कैप है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर -200 आई कैप है। इट मीन्स कि एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो गई है, और डायरेक्शन चेंज होने पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म नहीं मान सकते। तो एक पॉइंट और याद रखना है 0 टिक करने से पहले कि आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन तो कहीं चेंज नहीं होगी कहीं न्यूमेरिकल में,